ना देवर जी, रउआ छुटकी दुल्हन पे ऐसे चिल्लाए नहीं खी सकत आनी और ना ही उनकरा के भला बुरा कह सकत आनी। हाथ तो रवा उठावे के सोची ही मत। बात कहे लाउर और हाथ उठावल बहुत अलग बात बा। काहे से कि पति पत्नी के रिश्ता आपसी समझौता पर ही टिकल बा और अगर पति पत्नी एक दूसरे की इज्जत ना करी तब परिवार के मान सम्मान के हनन हुई। और यह बात ठीक नहीं खेनू कि छोटकी दुल्हन के पैसे से हमार कर्जा उतारल जाए। आरती भाभी, बैंक में जब पैसा है ना, ये पैसा इनकर नहीं के, ये पैसा हमार कमाई के, हमार। ये बात अलग है कि वो पैसा ज्वाइंट अकाउंट में जमा भइल बा, तभी ना इनकर साइन कैले वो पैसा नहीं के निकल सकत। देवर जी, शादी के बाद पति के हर एक चीज पर पत्नी के पूरा अधिकार होला, तब फिर धन दौलत कैसे अलग हो जाई? एगो बात कही दीदी, हमरा खिलाफ अभी हम पति पत्नी के बीच राउर ज्ञान देर नीक नहीं खिलागत। अगर रउआ के पति पत्नी के संबंध के बारे में इतना ज्ञान रहित नु तो आज राहुल पति रउआ के छोड़ के ना चल जाती, छोड़ के ना चल जाती। रउआ ना अपन पति के बारे में सोची। अभी तक हमें इतना जान बा कि अपन रिश्ता कैसे बचाइल चला, वो हमरा के बखूबी आयला। अगर रउआ कुछ करल चाहता नीनू तो अभी रउआ यहाँ से जाई। हमने के तनी अकेले छोड़ दी। जाई। रवा अगर ही सोचत है कि जे तने रवा अपन पति से लड़ाई करके बड़का भैया के एक घर से दूर कर देले, वही तरह रवा हमार और हमार पति के बीच में लड़ाई लड़ा के हम पति पत्नी के अलग कर दे, तो रवा गलत बानी। ऐसन औरत के नाम डाइन कहल जाला। मम्मी, हमरा नींद आवत बा, चला ना सुते, कब से एजा बैठल बानू। बेटा चला हम तरह का सुधर तने। मम्मी हमरा के लोरी सुनावे। चाचा जी हमरा लोरी गा के सुताई दू। अब बेटा अभी रात बाटे और सब कुछ सुतल बाटे, अगर अभी गाना सुनाएम नु तो हमरा डांट पड़ जाई। तब हम ना सुतब, हम मम्मी के संग ही सुतब। अच्छा अच्छा ठीक बा, चला हम तरह खातिर गीत गाएम, ठीक बा? चला सुते अब, चलो आओ आओ सुता दे।
भौजी जगत भैया सही कहत रहन। ठीक बा, अमर भैया पैसा कमाए गए बड़े, लेकिन वहाँ के ऐसे ना गल चाहत रहे। ना बबुआ जी, राउर भैया गलत नहीं खे बानी। वो तो हमार भलाई खातिर गइल बानी नु। कर्ज के बोझ इतना बुरा होला नु कि राजा हरिश्चंद्र अपने पत्नी के दूसरा के घर छोड़ के गइल रहनी है, लेकिन राउर भैया तो हमरा के आपन घर छोड़ के गइल बानी। अमर भैया रुआ कैसे छोड़ के गइल बड़े, तभी तो रुआ इतना परेशानी भइल बा। और ऊपर से कर्जा के बोझ, ये कर्जा इतना तेजी से बढ़ता है कि कोनो रास्ता नहीं के समझ में आवत कि का कल जाओ। बबुआ जी, एगो रास्ता बा, एगो आखिरी रास्ता, एगो आखिरी रास्ता, एगो आखिरी रास्ता। हम तो ना उम्मीद होके चल गए रहनी रंजन बाबू, और ये सोच ले रहनिया कि अब हमार दुकान पे बुलडोजर चल जाए और हमार लाखों का दुकान तहस नहस हो जाए। लेकिन रउआ का जब फोन आइल ना तो हमरा जान में जान आइल कि उम्मीद के दामन कबो छोड़े के ना चाहिए। कितना लिखे बने? जवन रउआ कहब हम दे देब, बस प्रधान जी से हमार काम करवा दी। लेकिन जवन हम रउआ से कहले रहनी 2 लाख रुपया हम लेके आयल बानी। ला नहीं, 2 लाख रुपया हमार काम करा दी। देखिए महेश्वर जी, सब अवैध काम मजबूत विश्वास के भरोसे ही होला। ईश्वर वो चिंता मत करे, ठीक बा? बबुआ जी, बबुआ जी, भौजी बबुआ जी, रवा सब तैयारी कर लेनी है नु कि कैसे काका करे के बा। बस हमरे पास तो यही आखिरी रास्ता बचल बा। देवी मैया से यही प्रार्थना बा कि कैसे भी करके पीहू के पापा वो खबर पढ़ ले और घर वापस आ जासु। भौजी रवा चिंता मत करी, हम तैयारी के शुरू कर देले बनी। ठीक बा, और कुछ भी हुई तो रवा हमरा के बताई। जरूर, ठीक बा। अगर पीहू के पापा कैसे हो करके घर वापस आ जात बानी नु तो सब समस्या के हल निकल जाई। लेकिन भौजी अमर भैया यह कैसे? वो तो घर छोड़ के गल बड़े नो। बबुआ जी, रवा के पता बानू कि पीहू के पापा पीहू से कितना प्यार करी ना। और जब उनकरा के पता चली कि पीहू के जन्मदिन बा तो वो जरूर आ जाए। बस हमने के वो काम करे के पड़ी। पीहू के नाम से पीहू के पापा के एगो अखबार में इश्तिहार देवे के पड़ी, और वहां के जहां भी हो खबनू पीहू के जन्मदिन के पार्टी के इश्तिहार देखकर वो जरूर आ जाइहन। वहां के अपने आप का रोक ना पाई। जब उनकरा के पता चली हमार पीहू बेटा अपने पापा के संग अपन जन्मदिन मनावा चाहत बानी, और अगर वहां के पढ़ब पापा हम अपना जन्मदिन पे तार इंतजार करत बानी, और पीहू के संदेश पढ़कर पीहू के जन्मदिन पे पीहू के पापा जरूर आ जाइहन। कहा बिल बाबूजी, चुप कहाँ हो गए? नहीं आगे भी तो बताएं। बबुआ जी, हमरे भी तो पैसा के एगो कौड़ी भी नहीं खे कि हम पीहू के जन्मदिन पे खर्च कर सके। भौजी हमरा भी कुछ पैसा बाटे, कहीं कि हम 2 महीना का पैसा बचा के रख ले रहे, और कुछ ज्यादा भी लागी तो हम इन्हें उन्हें से व्यवस्था कर ले। ना बबुआ जी, कर्ज के बोझ ना बहुत बुरा होला, दिखाई ना देला, लेकिन कर्ज के बोझ के तले दब के नू जियल बहुत मुश्किल हो जाला। देखी रउआ कैसे कर्ज न ले ली। भौजी रउआ तो ये उम्मीद पे टिकल बानी कि अमर भैया यहाँ तो सब ठीक हो जाए, लेकिन ना
हम अगर ये उम्मीद पे रहम तरवा कपार पे काल तक इतना कर्जा चढ़ जाई कि हम चाह के भी बाबूजी के चुंगल से रवा के छोड़ा ना कबो पाई। अब हमार भैया आवस चाहे मत आवस, बाबूजी के कर्जा हम चक्रवृद्धि ब्याज सहित मूलधन चुकाई। हाँ एगो गलती कैले बानी भौजी रवा से बिना बतौले रिश्वत ले ले बानी, हो सके तो हमरा के माफ कर दे। अरे का हो गल पीहू, काय रोताड़ू? भैया हम बार खेलत रहनी है गुड़िया गुड़िया लाली के संग। हाँ तू मरुए तारा के? क्या भैया, हम कहनी है कि हम गुड्डी के मम्मी बननी, तो ऊ के लगल कि तू गुड्डी के मम्मी बनबू तो गुड्डी के पापा घर से भाग जायन। अरे ना पीहू, मामा तो पैसा कमाल गइल बाड़न। कि लाली कहतिया तोर पापा मम्मी से तंग होके भाग गइलन। चला ना भैया, तू बात कर ना ओकरा से। अच्छा ठीक बा, हम ओकरा से बात करतनी। हम लाली के काली बनावतनी। कान्हा, कान्हा बेटा, तू पीहू के चक्कर में केकरा केकरा से लड़बा? और बाहर जो लड़का लोग कह रहल बा ओमे का गलत बा? सही है ना कहता? पीहू बेटा, तहार मम्मी अगर अच्छा से रहती ना तो तहार पापा तहरा के छोड़ के ना जाते। अगर कान्हा भैया जाके सब दोस्त से लड़ाई लड़ ली हाँ तो तू खेलबू केकरा संगे? अब तहार मम्मी भी गंदा बाड़ी और सब दोस्त लोग भी तहरा से ना बोली हैं तो तू का करबू? ना मम्मी, मामी बहुत अच्छा बाड़ी। मामा मामी से खिसिया कर ना गइल बाड़न। मामी हमरा के खाना देली, खिलाएली, टॉफी देली। बेटा अब तहरा के लागता कि तहार मम्मी झूठ बोला ताड़ी। तहरा के तो हमेशा लागेला कि तहार मम्मी झूठ बोलेली, लेकिन ऐसा बात नहीं खे। पीहू के मम्मी ना बहुत गंदा मम्मी है, तबे ना उनकर पापा ना उनकरा के छोड़ के घर से चल गए। चला पीहू, तू है पूछला अपना मम्मी से, वो उनकरा वजह से घर से भागल बाने कि ना? चल चलो तू खुदे पूछ लो। चल ई देखा तानी ना बुआ, ई जौन कर्ज बानू ओकरा खातिर फुफ्फा जी दीदी के अंगूठा के छाप लेत बानी। वैसे बुआ, दीदी के देख के तो ये लगा था कि दीदी एकदम अंदर तक हिलल बाड़ी, लेकिन उनका दिमाग में ये चला था कि अगर यही तरह कर्ज बढ़त रही और पीहू के पापा लौट के ना आयन तो आगे जाके दीदी अपने आप के बेच भी दिया नू तो ये कर्ज ना उतार पायन। अब फुफ्फा जी टिप्पा लगाए के एकदम पूरा तैयारी कर ले बानी, पैड निकाल ले बानी, अब देले बानी दीदी के तरफ। और दीदी देखी 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 बस बुआ देखत रही देखत रही देखत रहे। दीदी कागज पे अंगूठा का ठेपा लगा देली। अब मानी की जीत एकदम पक्का बा, बस कैच करे के देर बा। हमके जौन दिखा था बुआ कि फुफ्फा जी और चाची जी तो बहुत खुश बाड़ी, लेकिन दीदी तो हमेशा की तरह मुंह लटका के लगता अपन कमरा में चल जाए। बुआ हम सही रही, देखी ना दीदी अपन कमरा की तरफ जातड़ी। कहा जाते रहो? 3 दिन में जब ब्याज बढ़ के आता ना हो गई तो ये सोचा ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगी तो कितना हो जाई। लेकिन सजा तो अभी तक एक ही दिन के मिलल बनू। चलो आज के सजा खाती अब तू तैयार हो जा। सुने सुने एने कन्या का हो, आज तार देवरे जी से पूछ लिया जाओ हाँ कि तारा के का सजा दिहल जाओ। अपन प्यारी भौजी खाती का सजा बदलती ऐसा सजा बताओ रंजनवा कि हमने के नु एकदम दिल खुशी से झूम उठे। अतने भौजी के भक्ति कर कि बाद में लोर न चुआवे के पड़े। तू अब एजे खड़ा होके देख हम इकरा के कौन सजा देता है दुल्हन। तू ही कौन एक सजा बताव तो इकरा के। हमका कहा था नहीं चाची जी, रउआ ना दीदी से घर भर खाती जलेबी और समोसा बनवा दी। आई लव जलेबी समोसा।
तारा जब देखा नू तब खाही के सुझेला। ई का भी सजा हो? हाँ, तो जब का तब बना दी है। कौन ऐसा सजा बताओ कि सजा लेखा लगो। एगो और आइडिया आइल बा। चाची जी रउआ नु दीदी से पूरा घर भर में पोछा लगवा दी, बहुत अच्छा, उमे एकदम गुलाब जल डाल के, कहा ना पूरा घर एकदम महके लगी, है ना? रह दो अपन सजा अपने पासे रह दो। समझ में आ गई कैसन पीएचडी के पढ़ाई कैले बड़ू का चाची जी? छोटकी भौजी ई जौना हालत में आयल रहली तार पतो ही बन के, अरे एकर हैसियत रहे तार पतो ही बन के आवे के, पतो ही बन के आवे के। सुना, आज हम तक आइडिया दे तनी कि इनके का सजा देवे के बा। अरे इनके ऐसा सजा दो ना भौजी कि दिनमे में तारा मतलब जोन ही नजर आवे लागे, जोन ही नजर आवे लागे, जोन ही नजर आवे लागे। बताओ बुच्ची, कौन सजा दिहल जाए उनकरा के? छोटकी भौजी इनके बोलो कि बोले तारा से कि इनके कोनो हैसियत ना रहो, तार पतो ही बने खातिर, तार पतो ही बने खातिर। सुन लो है ना? हाँ, का कहलिए बुच्ची? बोला कि तहार हैसियत ना रहला एक घर में बियाह होके आवे के। इहो बोला कि तार मुहे ना रहला हमर बेटा से बियाह करे के। देखा पीहू बेटा, अब तू अपनी मम्मी से ना सब कुछ पूछ लिया, यही जैसे देखत रहिया। तहार मम्मी ना अपना मुंह से यही जब बोली है कि तहार पापा उन्हीं की वजह से गईलन। ना ई बोला कि हम पीहू के माई पीहू के पापा के लायक ही नहीं थे, तबे ना वो घर छोड़ के चल गई ना। बोला ई बोला। हम पीहू की माई बोली ना दीदी। बोला बू, हाँ कि मुंह सी के खड़ा रहबू। हम पीहू की माई पीहू के पापा के लायक ना रहनी है, और यही के मारे पीहू के पापा भाग गई ना, भाग गई ना, भाग गई ना। हम पीहू की माई पीहू के पापा के लायक ना रहनी है, यही से वो घर छोड़कर भाग गई ना। ये जौन हो रहा बानू, ये सब हमरा से बर्दाश्त होत नहीं खे। अगर हमें जा रहा हम नू तो कुछ ना कुछ हमरा से अनर्थ हो जाई, ऐसे हमरा के तेजाही दे जैसे। अच्छा, बड़का बड़का दहाई जाए और गधा पूछे का तो ना पानी ढेर तारा नहीं खे सुहात, नहीं खे सुहात तो जमा गया से। अरे छोटकी भौजी, अरे इनका से कोनो ऐसा बात कहवावा ना कि सुन के मन गदगद हो जा। कोनो तीसर बात बताओ बुच्ची, बहुत मजेदार होके के चाहिए। अभी जन कहलू है नु ये सबसे भी खूब सुंदर। चलो बताओ। टेपू ना चुआवे के नहीं के कहल जा, तो बोले के कहल जाता। बोला तू हमार बेटा से अतने प्यार करतू ना, तो हमार बेटा घर छोड़ के ना जाए। ध्यान देवे के बेरा बड़ा तार बुद्धि काम करेला। हाँ, अपना बेरिया, अपना बेरिया हो बुद्धि घाट चल गई। आज हमार बेटा मेहरारू के प्यार पहले बिना का जाने कहाँ भटकत हुई। तारा आता ना फिकी रहला, अतरा घोड़ा बेच के और टांग पसार के सुतत रहलू। हा कि तारा पत्ते न चलला कि तार मरद कहाँ चल गई। अब तू बोला कि तू हमार बेटा के पैर के जूती रहली है और हमार बेटा जूती पहन ले रहा, जूती पहन ले रहा, जूती पहन ले रहा, जूती पहन ले रहा। तू अतना ओकरा के तंग कैलू
कि ऊ घर छोड़ के चले। रह दे माई, अब इनकर ना सजा इतना बहुत बा, अब आगे की सजा तो इनकर बेटी इनका के दी। वो एजा से चल गई पिया, नहीं तो आगे के सवाल ना वो इनकरा से पूछे तब इनके बुझाई। अपना जन्मौला जब सवाल जवाब करेला ना तो ऐसा लागेला कि धरती फाटत और हम ओमे समा जाती। जा पीहू तहरा से पूछी, पीहू तहरा के बुझाई,